आपके चेयर पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं कोई ऐसी धृष्टता नहीं करूंगा कि उस चेयर पर बैठने वाले माननीय ओम बिरला जी हो या आप हो या कोई हो जिस पर उंगली उठे। लेकिन मैं ये जरूर तो जानना चाहूंगा कि माइक वहां से बंद नहीं होता है तो वहां से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को गाली दिया जाता है, नेहरू जी को गाली दिया जाता है, माइक ऑफ होना भूल जाते हैं और इधर से कोई भी बोलता तो माइक ऑफ हो जाता है। इस सदन को जानने का अधिकार है कि आखिर आपने सदन के माइक को किसके हाथ में दे रखा है। हम मानते हैं एलओपी जाकर विदेश में क्या कहे, सहमत असहमत आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहे सही हो जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय संसदीय मंत्री जी और एक हमारे रेल राज्य मंत्री जी हैं, इनके तो परिवार भी शहीद हुआ है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं गए थे तो उन्होंने कहा था आज से पहले हमें भारतीय होने में, भारतीय कहने में शर्म आता था। आपको शर्म आता था क्या गृह मंत्री जी? आपको शर्म आता था क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री? माननीय राजीव राय जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। चलिए आप ही को एड्रेस करते रहे सर। चेयर को एड्रेस कीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री तो प्रियंका गांधी जी को नहीं देख रहे थे। सिर्फ चेयर को एड्रेस कीजिए। माननीय संसदीय नियम है, ये नियम है। ठीक है, मान रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग। बस ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रियंका गांधी जी को नहीं देख रहे थे, बस इतना कहना चाहता हूँ सर। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके आएंगे। आपने कहा कि एलओपी ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो, तब के तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अगर मैं सही हूं, मैं होश में नहीं था, वरिष्ठ लोग थे, अरुणाचल के सांसद कहते थे रोज चीन हमारे देश में घुस रहा है। रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, गलत होगा तो मैं सदन में खड़ा होकर माफी मांग लूंगा। आपके सांसद ने कई बार कहा, तो आपके सांसद गलत बोलते तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते। आपने कहा कि कमल की तरह पवित्र होता है। माननीय मंत्री जी, कमल कीचड़ में खिलता है और ये देश कीचड़ नहीं है, इसलिए कमल और कीचड़ की तुलना देश के साथ मत करिए। अमेरिका के बारे में भी, अब अमेरिका के बारे में न बोला जाए, अमेरिका के बारे में बहस करनी थी तब तो हम चिल्लाते रहे, आपने बहस नहीं किया। इस सदन में जब दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया था, लोगों का दम घुट रहा था, तो आपने वंदे मातरम पर बहस शुरू करा दिया, ये सोचकर के राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। और हम पूछते रहे कि 5 लोगों का नाम बता दो जो वंदे मातरम को अगर गोली खाए हो, जेल गए हो, फांसी पर चढ़े हो। कोई नहीं, हर चीज आप लेना चाहते हैं। मैं विषय पर आऊंगा माननीय अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम मैं लोकसभा के अध्यक्ष के इस गरिमामयी पद के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष केवल इस सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं है, बल्कि एक गंभीर परंपराओं, विशेषाधिकारों के संरक्षक है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी, मैं बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले स्पष्ट कर दूं, हाँ, व्यक्तिगत रूप से भी माननीय ओम बिरला जी का को बहुत ही बेहतर इंसान समझता हूं। आप कह रहे थे कि इतने 0 आवर में दिया गया, इतने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया गया, इतनी बार बोलने का मौका दिया गया। मैं मंत्री जी मानता हूं, मैं भी एक आध अवसरों पर सच को बोलना चाहिए, सच को बोलना भी बहादुरी और हिम्मत का काम होता है। एक आध अवसरों पर भी मैं भी माननीय स्पीकर साहब के चैम्बर में गया और कहा कि मुझे लोकसभा में बड़ी विषम परिस्थिति है, मुझे बोलने का मौका चाहिए, और स्पीकर जी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या सदन में इस बात पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है क्या कि आपने 0 आवर में मौका नहीं दिया, सप्लीमेंट्री में मौका नहीं दिया? किस विषय पर आया है? किस विषय पर आया है? डिस्टर्ब मत होइए, तो पूरा बाकी है सर। डिस्टर्ब मत करिए, जानबूझ के इधर भी भूमिहार करने वाला। स्पीकर का पद गरिमामयी होता है और स्पीकर पर उंगली उठाना ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात कर रहे हैं, हमने एक रिजोल्यूशन भी दिया हुआ है, उस रिजोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बीमारी के सिम्टम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उसके डायग्नोसिस और क्योर के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते।
ये मौका, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई? आपने कभी सोचा है ये हालात पैदा क्यों? मैं जानता हूं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, कोई खुश नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि नहीं ये स्पीकर को हटा दो। किसी का खेत का झगड़ा है क्या? किसी का परिवार का झगड़ा है क्या? किसी का नहीं है। लेकिन परिस्थितियां पैदा करने वाले कौन है? जिस स्पीकर को मैं चैम्बर में जाता हूं, कभी उन्होंने किसी चीज के लिए नाराज नहीं कहा। यहां भी आते हैं तो जब उधर से चिट्ठी जाने लगता है, इशारा जाने लगता है, कहा जाने लगता है, आपने दबाव क्यों डाल दिया? इतना स्पीकर को कमजोर क्यों कर दिया? स्पीकर को इतना कमजोर क्यों कर दिया? स्पीकर की संस्था को कमजोर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम स्पीकर को हटाने से ज्यादा इस बात पर इंटरेस्टेड है कि आपने जो स्पीकर के साथ गलत किया है वो भी देश को जानना चाहिए। 2019 से आपने डिप्टी स्पीकर उनको नहीं दिया, आपने अकेले उनको छोड़ दिया, 9 लोगों को पैनल में डाल दिया। और बुरा नहीं माने, मैं किसी का प्रत्यापान नहीं बोलना चाहता हूं, किसी का प्रत्यापान नहीं बोलता हूं। 9 लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि माननीय ओम बिरला जी कब चेयर पर है, उनकी बातों को सुनकर। अच्छा हुआ, अब मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। सर सर इजाजत चाहूंगा सर। आपके दुआएं काम नहीं आएगी, आप ही के लिए मैं आया हूं। गृह मंत्री जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अब मत बोलिएगा कि गृह मंत्री जी को क्यों देख रहे हैं। सर क्लासिकल अथॉरिटी थे एस्किन में, उन्होंने कहा था द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी। कैन यू इमेजिन द एब्सोल्यूट impartiality in this house under the present government? We do not allow the speaker to function independently. That is the whole cause of all this chaos. It didn't want this resolution to bring here. आपने ऐसे कर दिया।